हेलो एंड वेलकम टू JMR क्लासेज। आपका स्वागत है JMR की ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं। उसका नाम है राजस्थान की चित्रकला। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। हमने इसमें 101 क्वेश्चन लिए हैं और जो कि एग्जाम में आए हुए हैं या एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आप इन क्वेश्चनों को शुरू से लेके अंत तक इसको भी लेक्चर को देखिएगा और आपको मैं वादा करता हूँ कि आपके ये एग्जाम में जरूर जरूर काम आएगा। तो शुरू करते हैं राजस्थान की चित्रकला के 101 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की चित्रकला को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 8 भागों में, ऑप्शन बी 9 भागों में, ऑप्शन सी 4 भागों में और ऑप्शन डी 6 भागों में। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है 4 भागों में राजस्थान की चित्र शैली को बांटा गया है, 4 स्कूलों में बांटा गया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो राजस्थान का चित्रकला का वर्गीकरण किया गया है 4 भागों में। पहला वर्गीकरण किया गया है मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत 4 उप स्कूल हैं, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल। सभी का एक बार देखते हैं कौन कौन सी किस स्कूल के अंतर्गत कौन कौन सी शैली आती है। मेवाड़ में उदयपुर आ जाती है, नाथद्वारा, चावंड और देवगढ़। मारवाड़ स्कूल में जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़, नागौर, अजमेर, शेखावटी और घाणेराव। ये जो उपशैली है, ये उपशैलियां सभी मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। तीसरी बात है कि ढूंढाड़ स्कूल के बारे में बात करते हैं। ढूंढाड़ में कौन कौन आएगा? आमेर, जयपुर, शेखावटी, अलवर, करौली और उनियारा। उनियारा को इंपॉर्टेंट करना है क्योंकि उनियारा से क्वेश्चन एग्जाम में 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं अभी इसी उनियारा शैली से। चौथी स्कूल है हाड़ौती स्कूल। हाड़ौती में कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं? कोटा, बूंदी, झालावाड़ और दुगारी। ये दो आपको दिख नहीं रहे, तो ये झालावाड़ और दुगारी दो है, झालावाड़ और दुगारी। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। राजस्थान चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया? राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया? ऑप्शन ए एरिक डिक्सन, ऑप्शन बी फैयाज अली, ऑप्शन सी आनंद कुमार स्वामी और ऑप्शन डी कुंदन लाल शर्मा। आपने पढ़ा होगा राजस्थान चित्रकला। तो राजस्थान चित्रकला के जो सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण उसका किया है, किसने किया है? आनंद कुमार स्वामी ने वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है। कब किया है तो उसके बारे में चर्चा करते हैं कि 1916 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक आई थी राजपूत पेंटिंग। 1916 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक आई राजपूत पेंटिंग। उस राजपूत पेंटिंग में आनंद कुमार स्वामी ने क्या किया? राजस्थान चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इससे पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करें, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी आपको नए लेक्चर आए चैनल पे तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से मारवाड़ स्कूल की उपशैली कौन सी नहीं है? मारवाड़ की कौन सी उपशैली नहीं है? इसमें 3 है जो मारवाड़ की उपशैली के अंतर्गत आती है, जबकि एक शैली है जो मारवाड़ में नहीं आके दूसरी उपशैली में आती है। तो इसका आंसर होगा, पहले ऑप्शन पे चर्चा करते हैं, घाणेराव शैली, ऑप्शन बी किशनगढ़ शैली, ऑप्शन सी शेखावटी शैली और ऑप्शन डी उनियारा शैली। तो इसका आंसर होगा उनियारा शैली। उनियारा शैली किसके अंतर्गत आती है? ढूंढाड़ शैली के अंदर। इसके बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है, देखिए। उनियारा शैली किसके अंदर आती है? ढूंढाड़ शैली की उपशैली है। हमने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में चर्चा की थी, कितनी स्कूलें थी? 4 स्कूलें थी, मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल
ढूंढाड़ स्कूल और हाड़ौती स्कूल। तो ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है कौन सी स्कूल? उनियारा शैली आती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कौन कौन सी, ये इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। ये 4 नाम। सबसे पहला नाम है धीमा, मीर बख्श, काशीराम और बख्ता। धीमा, मीर बख्श, काशीराम और बख्ता, ये 4 नाम है जो आपको हर क्वेश्चन में लगभग मिलेंगे। क्वेश्चन में जो एग्जाम में उनियारा शैली के बारे में आए हुए हैं, धीमा, मीर बख्श, काशीराम और बख्ता। क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार धीमा, मीर बख्श, काशीराम, बख्ता या राम लखन राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित रहे हैं? तो बताइए आप। ए ऑप्शन में आपको देता हूं, ए शेखावटी शैली, ऑप्शन बी अलवर शैली, ऑप्शन सी देवगढ़ शैली और ऑप्शन डी उनियारा शैली। बताइए। पिछले क्वेश्चन में चर्चा की थी और एक्सप्लेनेशन भी हमने देखा, कौन सी थी? इसका आ जाएगी उनियारा शैली। ये चित्रकार है धीमा, मीर बख्श, काशीराम और राम लखन। ये चारों चित्रकार उनियारा शैली के अंतर्गत आते हैं। उनियारा शैली किस शैली के अंतर्गत आती है? ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्र ग्रंथ कहां से मिले हैं? राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्र ग्रंथ कहां से प्राप्त किए गए हैं इनको? ऑप्शन ए अनूप संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर से, ऑप्शन बी पोथीखाना जयपुर से, ऑप्शन सी जैसलमेर ग्रंथागार से, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़ ग्रंथागार से। सिंपल है कि इसका जैसलमेर से आंसर मिलेगा। जैसलमेर से इन ग्रंथों को प्राप्त किया गया है। तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ जैसलमेर संग्रहालय से प्राप्त हुआ है। बिल्कुल सही है। और ये ग्रंथ कब के हैं? 1060 ईसा पूर्व से है। 60 ईसा पूर्व के हैं। 1060 ईसा पूर्व। 2 ग्रंथ जैसलमेर से मिले हैं। पहले का नाम है ओद नियुक्ति वर्ती और दूसरे का नाम है 10 वैकालिका सूत्र। 2 ग्रंथ, ये चित्र ग्रंथ है, ये प्राप्त हुए ओद नियुक्ति वर्ती और 10 वैकालिका सूत्र। इन दोनों ही ग्रंथों को क्या कहा जाता है? भारतीय कला का द्वीप स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय कला का द्वीप स्तंभ कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं हर क्वेश्चन को इसमें नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन पा रहे, तो आपको उस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को भी ध्यान से समझना है क्योंकि एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो भारतीय कला का द्वीप स्तंभ किसे कहा जाता है? ओद नियुक्ति वर्ती और 10 वैकालिका सूत्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी किस चित्र शैली का आदि ग्रंथ माना जाता है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किस चित्र शैली का आदि ग्रंथ माना जाता है? ऑप्शन ए मेवाड़ शैली, ऑप्शन बी आमेर शैली, ऑप्शन सी बीकानेर शैली और ऑप्शन डी कोटा शैली। बताइए। बताइए जल्दी बताइए। मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली का ये आदि ग्रंथ या सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है मेवाड़ शैली का। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राणा प्रताप को, महाराणा प्रताप को, ऑप्शन बी मानसिंह को, ऑप्शन सी महाराणा कुंभा को, ऑप्शन डी अनंत कुमार स्वामी को। राजस्थान में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? हमने चर्चा की थी कि सर्वप्रथम वैज्ञानिक राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने। लेकिन इनको राजस्थान की चित्रकला का जनक नहीं माना जाता। राजस्थान की चित्रकला का जनक किसको माना जाता है? महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा को राजस्थानी चित्रकला का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, पिछवाई चित्रण किस चित्रकला की प्रमुख विशेषता है? पिछवाई चित्रण किस चित्रकला की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन ए नाथद्वारा, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी किशनगढ़ शैली, ऑप्शन डी चावंड शैली। बताइए। इसका आंसर होगा नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा शैली को ही कहा जाता है पिछवाई शैली। कि नाथद्वारा शैली महाराणा राज सिंह के समय उद्भूत हुई थी।
और ये वल्लभ संप्रदाय, जब वल्लभ संप्रदाय में, वल्लभ संप्रदाय किसको आराधना करते हैं? कृष्ण की आराधना करते हैं। तो नाथ द्वारा में कृष्ण जी का मंदिर है, श्रीनाथ जी का, उसके मंदिर के पीछे कपड़े पे बनी हुई कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन किया गया है, तो उसी को कहते हैं पिछवाई। अगर कपड़े पर चित्रकारी को करना, कपड़े पर चित्रकारी करना पिछवाई कहलाता है। नाथ द्वारा की विशेषता ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये देखिए पिछवाई किस प्रकार से होती है। पिछवाई, कपड़ा बना हुआ, कपड़े पर श्रीनाथ जी कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन करना, तो चित्र बनाना, इसी को पिछवाई कहते हैं। ये कब आया? 1070 में राज सिंह के समय में आया था, प्रारंभ हुई थी ये चित्र नाथ द्वारा। मेवाड़ शैली की उपशैली है नाथ द्वारा। उदयपुर और ब्रज शैली का मिश्रित रूप है। उदयपुर और ब्रज शैली का मिश्रित रूप है। इसमें कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण किया जाता है, कृष्ण भगवान की लीलाओं का चित्रण किया जाता है। नाथ द्वारा शैली की मौलिक देन क्या है? पिछवाई। हमने देखा कि पिछवाई किसको कहते हैं? ये पिछवाई है, आपके सामने जो चित्र है ना, ये पिछवाई है। एक्चुअली में ये ही पिछवाई का कपड़े पर चित्रकारी करना पिछवाई कहलाती है। नाथ द्वारा शैली का स्वर्णकाल महाराजा राज सिंह के समय को कहा जाता है। महाराणा राज सिंह के समय को नाथ द्वारा शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, टकमण 28 संस्थान चित्रकला विकास के लिए किस जिले में कार्यरत है? देख लीजिए, टकमण 28 को पढ़ा भी नहीं होगा आपने शायद ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, टकमण 28 संस्थान चित्रकला विकास के लिए किस जिले में कार्यरत है? ऑप्शन ए दौसा, ऑप्शन बी टोंक, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी डूंगरपुर। बताइए आप। दोस्तों, मैं आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ समय भी देता हूं, तो उसी समय आपको उस क्वेश्चन का जवाब अपनी डायरी में नोट करना है और अंत में सभी जवाब को मेरे द्वारा दिए गए जवाबों के साथ मिलान करना है और स्वयं का मूल्यांकन स्वयं ही करना है, ताकि आपको पता चल जाए कि हम राजस्थान की चित्रकला को कितनी गहराई से जानते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, टकमण 28 संस्थान कहाँ पे है? उदयपुर में है। टकमण 28 संस्थान कहाँ पे? उदयपुर में है। क्वेश्चन नंबर 10, किस शैली में नारियों व रानियों को शिकार करते हुए चित्रित किया गया है? किस शैली में नारी, स्त्री और रानियों को शिकार करते हुए चित्रित किया गया है? ऑप्शन ए कोटा शैली, ऑप्शन बी जयपुर शैली, ऑप्शन सी उदयपुर शैली, ऑप्शन डी बीकानेर शैली। इसका आंसर हो जाएगा कोटा शैली। कोटा चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता यही है कि उसमें जो स्त्रियों को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है, चित्र में शिकार करते हुए दर्शाया गया है। वहां की अगर आप कोटा शैली के चित्र की पहचान करनी है आपको, तो स्त्री अगर शिकार करते हुए देखें आप जो चित्र में, तो आप जरूर से ये ज्ञान कर लेंगे कि वो कोटा शैली का ये चित्र है, कोटा चित्रकला शैली का चित्र है। क्वेश्चन नंबर 11, रामनाथ, तुलसीदास, सवई राम, लाडली दास, सीताराम, बदन सिंह, निहाल चंद, नानक राम चित्रकार किस चित्रकला शैली से संबंधित है? ये आप देखिए क्वेश्चन में कितने नाम दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 नाम आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे 3 या 4 नाम मिलेंगे। तो मैंने जो संबंधित चित्रकला शैली है उसके सारे नाम एक ही में रख दिए हैं। तो कौन सा है? किशनगढ़, अलवर, बूंदी और नाथद्वारा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको एक टिक करना है। क्या होगा इसका आंसर? किशनगढ़ शैली। बाकी तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन ये निहाल चंद आपको जरूरी याद होगा। निहाल चंद ने बड़ी झड़ी का चित्र बनाया था, जो सावन सिंह की प्रेमिका थी, जिसे भारत की मोनालिसा, राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, 12 नंबर, निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता? निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता? ऑप्शन ए फड़ का चित्रण, ऑप्शन बी पिछवाई का, ऑप्शन सी परचित्र का और ऑप्शन डी पाने। 4 ऑप्शन है आपके सामने, चारों में से दोस्तों आपको बताना एक ऑप्शन कौन सा सही है। हम जानते हैं कि फड़ चित्रण कपड़े पे किया जाता है, कपड़े पे किया जाता है। जैसे कोई भी हिंदू लोक देवता है तो उसका
जो उन्होंने कार्य किए उसका चित्र, पूरा चित्रांकन एक कपड़े पर रखकर उसकी फट बनाई जाती है। पिछवाई भी कपड़े पे किया जाता है और पर चित्र भी कपड़े पर किया जाता है। पाने, इसका आंसर होगा पाने। पाने का चित्र कपड़े पर न होकर एक कागज पे किया जाता है। पाने का चित्र, कपड़े पर चित्रण न करके कागज पर चित्रण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा चित्रकार भैंसों के चित्रों के रूप में विख्यात है? भैंसों के चित्र के रूप में विख्यात है, बताइए आप कौन सा चित्रकार है जो भैंसों के चित्र के रूप में विख्यात है? ऑप्शन ए गोवर्धन बाबा, ऑप्शन बी सौभाग्यमल गहलोत, ऑप्शन सी परमानंद चोयल, ऑप्शन डी मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री। हाँ गाड़ी आवेली हाँ तो बोर नोखा दे कोई हाँ, तू नौका नहीं रही, तू कहीं करे? क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा चित्रकार भैंसों के चित्र के रूप में विख्यात है? ऑप्शन ए गोवर्धन लाल बाबा, ऑप्शन बी सौभाग्यमल गहलोत, ऑप्शन सी परमानंद चोयल, ऑप्शन डी मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री। मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री, इसका आंसर क्या होगा बताइए? भैंसों के चित्रे, भैंसों का चितेरा किससे कहा गया है? परमानंद चोयल को भैंसों का चित्र कहा गया है। परमानंद चोयल को भैंसों का चित्र कहा गया है। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी कर लेते हैं। परमानंद चोयल को भैंसों का चित्र कहा गया है, गोवर्धन लाल बाबा को भीलों का चित्र कहा गया है, सौभाग्यमल गहलोत को नीड का चित्र कहा गया है और मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री को प्रभातवादी चित्रकार कहा गया है। एक बार वापस देख लीजिए, परमानंद चोयल को भैंसों का चितेरा, गोवर्धन लाल बाबा को भीलों का चितेरा, सौभाग्यमल गहलोत को नीड के चितेरे और मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री को प्रभातवादी चित्रकार कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी झालावाड़ शैली, ऑप्शन सी, ये दो आ गए अपनों को, एक ऑप्शन काट दीजिए, तो इसको ऑप्शन में काट देता हूं, एक ऑप्शन रखते हैं, ऑप्शन डी बीकानेर शैली। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऊंट की खाल पर चित्रांकन बीकानेर शैली की विशेषता है। किसकी विशेषता है? ऊंट की खाल पर बीकानेर शैली की विशेषता है। इस प्रकार से ऊंट की खाल पर चित्र बनाए जाते हैं, ये आप देख रहे हैं जिस प्रकार से चित्र में आपको फोटो में बताया गया, इस प्रकार से चित्र बनाए जाते हैं। तो ऊंट की खाल पर चित्र बनाने को क्या कहा जाता है? उस्ता कला, उस्ता कला कहा जाता है। और उस्ता कला और एक इसे मुनवती कला भी कहा जाता है। क्या कहता है? मुनवती कला। ऊंट की खाल पर चित्रांकन को उस्ता कला कहा जाता है। प्रमुख चित्रकार इसके कौन कौन से? रुकनुद्दीन उस्ता, हिसामुद्दीन उस्ता और उस्ताद अली राजा, उस्ताद अली राजा, उस्ताद अली राजा। तो ये तीन चित्रकार है जो उस्ता कला से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15, पोथीखाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 15, पोथीखाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये उस समय बनाए गए थे राजा महाराजों के द्वारा चित्र को संरक्षित करने के लिए, चित्रों को एक जगह सुरक्षित रखने के लिए, चित्रों का विकास करने के लिए संग्रहालय बनाए गए थे ताकि लंबे समय तक आपने भावी पीढ़ी को चित्र को बताया जा सके। तो कहाँ पे है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जैसलमेर और ऑप्शन डी कोटा। क्या होगा इसका आंसर? पोथीखाना कहाँ है? जयपुर में।
पोथीखाना कहाँ पे स्थित है? क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से बेमेल विकल्प को चुनिए। ऑप्शन ए जैसलमेर शैली, ऑप्शन बी जोधपुर शैली, ऑप्शन सी नागौर शैली और ऑप्शन डी देवगढ़ शैली। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर क्या होगा इसका? क्या होगा आंसर? बताइए, जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली ये बाकी तीनों ही आ जाती है, मारवाड़ में आ जाती है। मारवाड़ शैली की विशेषताएं, देवगढ़ शैली मारवाड़ की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रसिद्ध चित्रकृति डोला मारू की किस शैली की है? प्रसिद्ध चित्र शैली चित्रकृति बनी, डोला चित्र बना हुआ है प्रसिद्ध, कौन सा? डोला मारू का चित्र किस शैली के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी किशनगढ़। इसका आंसर होगा जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 19, भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्र शैली के किस चित्र पर डाक टिकट जारी किया गया है? भारत सरकार के द्वारा राजस्थानी चित्र शैली के किस टिकट पर डाक टिकट जारी किया गया है? ऑप्शन ए पिछवाई, ऑप्शन बी रागमाला, ऑप्शन सी पंचतंत्र और ऑप्शन डी बणी छनी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बणी छनी। ये बणी छनी का चित्र है और इस बणी छनी पे भारत सरकार के द्वारा 5 मई 1973 में डाक टिकट जारी किया गया था। ये किस शैली के प्रमुख चित्र है? किशनगढ़ शैली का प्रमुख चित्र है। चित्रकार कौन है इस चित्र का? निहाल चंद इस चित्र का चित्रकार है। सावंत सिंह की प्रेमिका, ये सावंत सिंह की प्रेमिका थी बणी छनी को एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा। इस बणी छनी के चित्र को एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मथेरना कला मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? मथेरना कला मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? मथेरना कला किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन ए शैव धर्म, ऑप्शन बी वैष्णव धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। मथेरना कला किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21, किस शैली के चित्रकारों को उस्ताद कहा जाता है? किस शैली के चित्रकारों को उस्ताद कहा जाता है? ऑप्शन ए जैसलमेर चित्र शैली, ऑप्शन बी जोधपुर चित्र शैली, ऑप्शन सी बीकानेर चित्र शैली और ऑप्शन डी किशनगढ़ चित्र शैली। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बीकानेर चित्र शैली। बीकानेर चित्र शैली जो चित्रकार होते हैं उनको उस्ताद कहते हैं, अपने आप को उस्ताद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रकला कौन सी शैली की है? कौन सी शैली में पशु पक्षियों के बहुत ज्यादा चित्र किए जाते हैं? तो ऑप्शन ए किशनगढ़ शैली, ऑप्शन बी देवगढ़ शैली, ऑप्शन सी चावंड शैली और ऑप्शन डी बूंदी शैली। बताइए इसका आंसर होगा बूंदी शैली। क्या होगा इसका आंसर? बूंदी शैली में चित्र शैली को, पशु पक्षियों के चित्र को महत्व दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर, ये बात कीजिए, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि बूंदी शैली हाड़ौती शैली की उपशैली है। मेवाड़ और मुगल शैली का मिश्रण है ये बूंदी शैली। महाराव उमेद सिंह के प्रथम के काल को बूंदी शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। बूंदी शैली के चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है उमेद सिंह के काल को। बूंदी शैली में चित्रों में प्राकृतिक चित्रण या पशु पक्षियों का चित्रण अधिक महत्व दिया जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 23, चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयाम तथा कलावर्त संस्थान किस जिले में स्थित है? चित्रकला के विकास हेतु आयाम व कलावर्त संस्थान किस जिले में स्थित है? संस्थान के बारे में पूछा गया है। ये संस्थान आपके सामने देखिए, आयाम और कलावर्त
दोनों एक ही संस्थान है, इसका नाम है, किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी उदयपुर। क्या होगा इसका आंसर? आयाम वुकलावर्त, इसका आंसर होगा जयपुर। जयपुर में स्थित है, चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत। क्वेश्चन नंबर 24, सप्तशती चित्र व राम रावण युद्ध चित्र किस महल में स्थित है? दोनों चित्र अलग अलग हैं। एक चित्र का नाम है सप्तशती चित्र और दूसरा चित्र है राम रावण चित्र, राम रावण युद्ध का। किस महल में स्थित है? ऑप्शन ए आमेर महल, ऑप्शन बी चोखेलाव महल, ऑप्शन सी जसवंत थड़ा, ऑप्शन डी जैसलमेर दुर्ग। बताइए। इसका आंसर होगा चोखेलाव महल। चोखेलाव महल है और चोखेलाव महल में ये दोनों चित्र उपलब्ध है। चोखेलाव महल का निर्माण, चोखेलाव महल कहाँ पे है? जोधपुर में। इसका निर्माण किसके शासन में हुआ था? मालदेव के महाराजा मालदेव के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था चोखेलाव महल का। दो चित्र इसमें महल में स्थित है, सप्तशती चित्र और राम रावण युद्ध का चित्र इस महल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं 25, चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली को जाता है? ऑप्शन ए उनियारा शैली, ऑप्शन बी हाड़ौती शैली, ऑप्शन सी किशनगढ़ शैली, ऑप्शन डी अलवर शैली। बताइए। इसका आंसर होगा किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली डॉक्टर फैयाज अली और एरिक डिक्सन दोनों को ही जाता है श्रेय इसको प्रकाश में लाने का, किशनगढ़ शैली को। क्वेश्चन नंबर 26, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला कहाँ पे स्थित है? चित्रशाला संस्थान है और एक बना हुआ है, विभाग बना हुआ है चित्रशाला। तो वहां पे चित्रकार आते हैं और चित्र बनाते हैं। तो चित्रशाला कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए चावंड, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी बीकानेर और ऑप्शन डी बूंदी। तो चित्रशाला कहाँ पे स्थित है? बूंदी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है चित्रशाला? बूंदी में स्थित है। चित्रशाला के बारे में महाराव उमेर सिंह के समय बूंदी में चित्रशाला का निर्माण करवाया गया। चित्रशाला का निर्माण कब करवाया गया? महाराव उमेर सिंह के शासन में चित्रशाला का निर्माण करवाया गया। इसका प्रारंभिक नाम क्या था? रंगशाला। पहले इसको चित्रशाला को रंगशाला भी कहते थे। भित्ति चित्रों के लिए ये प्रसिद्ध है। किसके लिए? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए राणा सांगा के समय, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप के समय, ऑप्शन सी अमर सिंह द्वितीय के समय, ऑप्शन डी राज सिंह के समय। बताइए क्या होगा इसका आंसर? चावंड जो महाराणा प्रताप की आपातकालीन राजधानी भी कहलाती थी, तो इसका शुरू किसके समय हुई थी? चावंड शैली ये हुई थी महाराणा प्रताप के समय शुरू हुई थी। लेकिन जो चावंड शैली का स्वर्ण काल माना जाता है, चावंड शैली की चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है, वो अमर सिंह प्रथम के शासनकाल को माना जाता है। महाराणा प्रताप ने अपनी आपातकालीन राजधानी चावंड को बनाया। अमर सिंह प्रथम के काल को मेवाड़ की चावंड शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। चावंड शैली जो उपशैली किसकी है? मेवाड़ की शैली की। चित्रकार, एक बात कीजिए, चित्रशाला एक इम्पोर्टेंट चित्रकार है, उस चित्र का नाम है नसीरुद्दीन। और नसीरुद्दीन एक चित्र क्या बनाया? रागमाला। कौन सा चित्र बनाया? रागमाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। डॉक्टर श्रीधर अंधारे ने किस चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का कार्य किया? डॉक्टर श्रीधर अंधारे। ऑप्शन ए मेवाड़ शैली, ऑप्शन बी मारवाड़ शैली, ऑप्शन सी चावंड शैली और ऑप्शन डी देवगढ़ शैली।
श्रीधर अंधारे को किसको प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है? किस चित्रशैली को? देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, एक तरफ पशु दे रखे हैं और उस पशु के चित्र अधिक किस शैली में मिलते हैं वो दे रखी है। तो आपको छांटना है असुमेलित, कौन सा असुमेलित है। देखिए, हिरण के बहुतायत चित्र बूंदी शैली मिलते हैं तो बिल्कुल सही है। पशु पक्षियों के चित्र मिलते हैं तो बूंदी शैली मिलते हैं, तो हिरण ज्यादातर बूंदी शैली में चित्रों में दिखाई देते हैं। गाय कोई बार छोड़ते हैं अभी। चील का देखते हैं, चील बीकानेर चित्र शैली का विशेषता है, बिल्कुल सही है। चकोर मेवाड़ शैली की विशेषता है, तो इसका आंसर होगा गाय। गाय कोटा की नहीं है। गाय कहाँ पे देखेगी? नाथ द्वारा शैली, नाथ द्वारा शैली में गाय का बहुतायत चित्र मिलता है, कोटा में नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, 30 नंबर। निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली जोधपुर शैली के से सर्वाधिक प्रभावित है? कौन सी चित्रकला शैली जोधपुर शैली से सर्वाधिक प्रभावित है? ऑप्शन ए देवगढ़ शैली, ऑप्शन बी जैसलमेर शैली, ऑप्शन सी बीकानेर शैली, ऑप्शन डी बूंदी शैली। बताइए, इसका आंसर होगा देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली है जो जोधपुर शैली से प्रभावित है। ये मिश्रण है, किनका मिश्रण है? एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि देवगढ़ शैली एक मेवाड़ शैली की उपशैली है। देवगढ़ शैली मेवाड़ शैली की उपशैली है। महाराणा जयसिंह के समय देवगढ़ शैली की स्थापना किसने की थी? देवगढ़ का रावत द्वारकादास चुंडावत, कौन है? चुंडावत के द्वारा 1680 ईस्वी में देवगढ़ ठिकाने की स्थापना की गई थी। सबसे पहले तो देवगढ़ ठिकाने की स्थापना किसने की? महाराणा जयसिंह के समय रावत द्वारकादास चुंडावत के द्वारा देवगढ़ ठिकाने की स्थापना की गई। कौन कौन चित्रकार है देवगढ़ में? बैजनाथ, चोखा और कंवला, तीन चित्रकार की याद रखना अपन को है, तो बहुत सारे महत्वपूर्ण तीन है, बैजनाथ, चोखा और कंवला। देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? श्रीधर अंधारे को जाता है। श्रीधर अंधारे को देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। देवगढ़ शैली तीन शैलियों का मिश्रण है, मारवाड़, जयपुर और मेवाड़। मारवाड़ में भी जोधपुर का बहुत से प्रभावित हुई है, बहुत ज्यादा। तो देवगढ़ शैली मारवाड़, जोधपुर, मेवाड़ से की समन्वित मिश्रण शैली है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31, किस चित्र शैली के चित्रकार अपने चित्रों के नीचे नाम व तिथि अंकित करते हैं? जैसे मान लो चित्र बना दिया और चित्र के नीचे अपना नाम लिखेंगे और उस बनाने की तिथि लिखेंगे। किस शैली के चित्रकार? ऑप्शन ए बीकानेर चित्र शैली, ऑप्शन बी जोधपुर चित्र शैली, ऑप्शन सी किशनगढ़ चित्र शैली और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बीकानेर चित्र शैली। बीकानेर चित्र शैली के चित्रकार अपना चित्र के नीचे नाम और दिनांक लिखते हैं। इनके चित्रकार को उस्ताद कहते हैं। ज्यादातर मुस्लिम चित्रकार है बीकानेर चित्र शैली में देखने को मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंध था? कौन सा चित्रकार है जो मेवाड़ शैली से संबंधित है? रुकनुद्दीन, कासिम, साहिबुद्दीन, शाह मोहम्मद। बताइए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, साहिबुद्दीन है जो प्रमुख चित्रकार है। मेवाड़ शैली के चित्रकार है और उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ की रचना की और उस समय का राजा कौन था, तो वो भी देख लेते हैं। सुपासनम चरित्रम, ये ग्रंथ आता है सुपासनम चरित्रम। इसकी रचना किसने की थी? हीरानंद ने की थी और महाराणा मोगल के समय ये की थी। ये मेवाड़ का दूसरा चित्रित ग्रंथ है। पहला तो आ जाता, कौन सा पहला आ जाता है? पहला आ जाता है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। मेवाड़ का सबसे पहला चित्र है चित्रित है वो श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी है और ये कमल चंद्र के द्वारा इसको चित्रित किया गया था। रावल तेज सिंह के शासनकाल में ये चित्र बनाया गया था। साहिबुद्दीन ने कौन कौन से चित्र बनाए?
रागमाला, गीत गोविंद, रसिका प्रिय। 3 चित्र है जो साहिबदीन के द्वारा बनाए गए। रागमाला, गीत गोविंद, रसिका प्रिय। जगत सिंह प्रथम के शासनकाल को, जगत सिंह प्रथम के शासनकाल को ही हम क्या मानते हैं, मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल मानते हैं। ठीक है। मनोहर और साहिबदीन ने मिलकर एक आर्ष रामायण की रचना की थी। साहिबदीन ने खुद अकेले शुकर क्षेत्र महात्म्य और भ्रमर गीत 2 चित्रों की रचना की। ये राजसिंह के समय शासनकाल में की। बिहारी सतसई चित्र की रचना किसने की, जगन्नाथ ने की। बिहारी सतसई की चित्र की रचना किसने की, जगन्नाथ ने की। श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी जो मेवाड़ चित्र शैली का सर्वप्रथम चित्र है, उसकी रचना किसने की, कमलचंद्र ने राव तेज सिंह के शासनकाल में की। कल्पसूत्र एक चित्र है, कल्पसूत्र चित्र की रचना किसने की, धनसार ने की, महाराणा लाखा के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। एक तरफ आपको चित्रकला से संबंधित संस्थानें दे रखी है, दूसरा उस संबंधित संस्थान का कौन सा स्थान पे वो संस्थान स्थित है तो आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है असुमेलित को छांटना है। असुमेलित है वो कौन सा है। ऑप्शन बी देखिए, चितेरे संस्थान जोधपुर में, बिल्कुल सही है। चितेरे संस्थान कहाँ पे, जोधपुर में है। अंकन संस्थान कहाँ पे, भीलवाड़ा में, बिल्कुल सही है। अंकन संस्थान कहाँ पे मिलेगी, भीलवाड़ा में मिलेगी। मयूर संस्थान कहाँ पे है, निवाई टोंक में। टकमण 28 ये संस्थान कहाँ पे, जयपुर में है, नहीं जयपुर में नहीं है। तो ये कहाँ पे है सर, ये है उदयपुर में, उदयपुर में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 सॉरी, कमला एवं इलायची किस शैली की प्रमुख महिला चित्रकार है। कमला एवं इलायची किस शैली की प्रमुख चित्रकार है। ऑप्शन ए अजमेर शैली, ऑप्शन बी नाथद्वारा शैली, ऑप्शन सी कोटा शैली, ऑप्शन डी जोधपुर शैली। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा शैली में 2 महिलाएं थी जो चित्र बनाती थी। उसका नाम था, एक का नाम था कमला और दूसरी का नाम था इलायची। तो एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, कमला और इलायची किस शैली की प्रमुख महिला चित्रकार थी, तो ये थी नाथद्वारा शैली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। राज्य की एकमात्र चित्र शैली जिस पर किसी अन्य शैली का प्रभाव नहीं पड़ा। एकमात्र ऐसी शैली जिस पर किसी भी अन्य शैली, मुगल का, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बिल्कुल ही देखने को। तो ऐसा सर पता कैसे चलता है कि उस शैली पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा, तो किस प्रकार, तो उसके चित्र को देखने से प्रभाव पता चल जाता है। तो ये ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए नागौर शैली, ऑप्शन बी बीकानेर चित्र शैली, ऑप्शन सी जैसलमेर चित्र शैली और ऑप्शन डी जोधपुर चित्र शैली। क्या होगा इसका आंसर, बताइए जल्दी बताइए। जैसलमेर चित्र शैली जिसपे किसी भी प्रकार का बाहरी प्रभाव नहीं पड़ा। क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र माना जाता है। सबसे प्राचीनतम केंद्र किस क्षेत्र को माना जाता है, किस स्कूल को माना जाता है, बताइए। ऑप्शन दे देता हूं आपको मैं। ऑप्शन ए मारवाड़, ऑप्शन बी मेवाड़, ऑप्शन सी किशनगढ़, ऑप्शन डी बूंदी। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा मेवाड़। मेवाड़ को ही चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र माना जाता है, मेवाड़ स्कूल ही। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान ललित कला अकादमी 24 नवंबर 1957 को कहां पे स्थापित हुई, तो इसका आंसर क्या होगा। इसके आंसर से पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन 1 जयपुर, ऑप्शन बी जालौर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी बीकानेर। क्या होगा इसका आंसर, जयपुर में। राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ मिलेगी, जयपुर में मिलेगी। और इसकी स्थापना कब हुई, 24 नवंबर 1957 को इसकी स्थापना हुई। 24 नवंबर 1957 को राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना हुई। पिछवाई आकृतियां में बने चित्र उद्गत किए गए। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है सिंपल में कि पिछवाई आकृतियों में, पिछवाई जो कपड़े पे बने होते हैं चित्र, उस पे किसकी आकृति उकेरी जाती है, किसके चित्र बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए महाभारत की,
ऑप्शन बी रामायण की, ऑप्शन सी भगवान कृष्ण के जीवन की, ऑप्शन डी राजपूत राजाओं के जीवन की। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? भगवान कृष्ण के जीवन की। क्वेश्चन नंबर 39, डालू राम, जमुनादास, छोटे लाल, बक्साराम, नंदलाल किस चित्र शैली से संबंधित है? ये 4 नाम दे रखे, 5 नाम दे रखे हैं आपको, और ये किस शैली से संबंधित है, किस शैली में इन्होंने चित्र बनाए? ऑप्शन ए अलवर शैली, ऑप्शन बी बीकानेर शैली, ऑप्शन सी मारवाड़ शैली और ऑप्शन डी झालावाड़ शैली। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा अलवर शैली। तो ये होगा अलवर शैली। दोस्तों, आपको यदि लगे कि जो आंसर बताने का समय है वो थोड़ा कम है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और यदि आपको पर्याप्त और नहीं लगे तो वीडियो को पॉज करके पहले आंसर अपना दीजिए, फिर उसको वीडियो को प्ले कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40, मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीनतम चित्र ग्रंथ कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा गया है कि मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीनतम चित्र ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए रागमाला, ऑप्शन बी गीत गोविंद, ऑप्शन सी सुपासनम चरित्रम और ऑप्शन डी श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। मेवाड़ शैली के उपलब्ध प्राचीन चित्र कौन कौन से चित्र है जो उपलब्ध है अभी प्राचीनतम? तो ये है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। किसके शासनकाल में चित्र बनाया गया? तेज सिंह के, महाराणा तेज सिंह के शासनकाल में ये चित्र बनाया गया। कब का है ये? 1260 ईस्वी का है। सुपासनम चरित्र है, ये दूसरा प्राचीनतम चित्र ग्रंथ है। कौन सा है? दूसरा प्राचीनतम चित्र ग्रंथ है। 1422 से 23 के मध्य ये महाराणा मोगल के समय ये चित्रित हुआ था। कौन सा? महाराणा मोगल के समय चित्रित हुआ। 2 मेवाड़ के प्रमुख चित्रों को आपको याद रखना है। एक तो पहला श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो तेज सिंह के शासनकाल में 1260 में आड़ क्षेत्र में चित्रित हुआ, और दूसरा सुपासनम चरित्रम, ये दूसरा प्राचीनतम चित्र है जो महाराणा मोगल के शासनकाल में 1422 से 23 के मध्य चित्रित हुआ। क्वेश्चन नंबर 41, सुपासनम चरित्रम चित्रित ग्रंथ किस चित्रकार के द्वारा चित्रित है? बताइए। हमने इसके पहले एक टेबल देखी थी जिसमें मेवाड़ के जितने भी चित्रकार थे और उन्होंने कौन कौन से चित्र बनाए हैं, सबकी पूरी हमने टेबल को देखा, किस समय में बने हुए चित्र, वो भी जानकारी प्राप्त की। तो उसको देखते हुए इसका आंसर आपको बता देना चाहिए। तो ऑप्शन ए साहिबदीन, ऑप्शन बी कमलचंद, ऑप्शन सी हीरानंद और ऑप्शन डी जगन्नाथ। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा हीरानंद। कमलचंद ने क्या लिखा? सुपासनम चरित्रम। हीरानंद जगन्नाथ ने क्या कौन से चित्र बनाया? तो ये बनाया बिहारी सतसई। क्वेश्चन नंबर 42, जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते हैं। जयपुर राज्य में कारखाना बना हुआ है और विभाग बना हुआ है, कारखाना बना हुआ है जहां पे चित्रकार चित्र बनाते हैं और लघु चित्र भी बनाते हैं। तो वो कौन सा है? ऑप्शन ए पोथी खाना, ऑप्शन बी सूरत खाना, ऑप्शन सी पुस्तक प्रकाश और ऑप्शन डी जवाहर खाना। चारों में से एक आंसर है इसका, तो बताइए कौन सा आंसर है इसका? इसका आंसर है सूरत खाना। क्या होगा इसका आंसर? सूरत खाना। सूरत खाना जयपुर में स्थित है और इसमें वहां के चित्रकार आते थे और बैठ के चित्र बनाते थे। सूरत खाना की बात करते हैं तो सूरत खाना क्या है? महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा स्थापित, महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा स्थापित कुल 36 विभाग, कितने थे? कुल 36 विभागों में से एक विभाग था सूरत खाना। सूरत खाना, सूरत खाने में बैठ के कई चित्रकार चित्रांकन का कार्य करते थे। सिंपल है, कोई इसमें
रॉकेट साइंस नहीं है याद करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 43, चांदनी रात की संगोष्ठी चित्र ग्रंथ के चित्रकार कौन थे? चांदनी रात की संगोष्ठी चित्र ग्रंथ के चित्रकार कौन थे? चित्र है ये, इसका आपको बताना होगा क्या इसका चित्र का नाम क्या है। चांदनी रात की संगोष्ठी। ऑप्शन ए निहाल चंद, ऑप्शन बी अमरचंद, ऑप्शन सी धर्मचंद, ऑप्शन डी नानकराम। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा अमरचंद। क्या होगा इसका आंसर? अमरचंद। अमरचंद ने एक चित्र लिखा था, चांदनी रात, चित्र बनाया चांदनी रात की संगोष्ठी। क्वेश्चन नंबर 44, बैजनाथ, चोखा एवं कमला किस चित्रकला शैली से संबंधित है? बैजनाथ है, चोखा है, कमला किस चित्रकला शैली से संबंधित है? बताइए। किशनगढ़ शैली, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बीकानेर शैली, ऑप्शन सी जोधपुर शैली, ऑप्शन डी देवगढ़ शैली। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली जो कि मारवाड़, जयपुर और मेवाड़ तीनों का ही मिश्रण है। और इसके कौन कौन से चित्रकार है? बैजनाथ, चोखा और कमला। तीनों ही आपको याद रखने की, बैजनाथ आ जाए, चोखा आ जाए और कमला आ जाए, जब भी आप तीनों नाम देखें तो देवगढ़ चित्र शैली से संबंधित है तीनों। क्वेश्चन नंबर 45, रागमाला, गीत गोविंद, रसिक प्रिया चित्र किसके द्वारा चित्रित है? रागमाला, गीत गोविंद, रसिक प्रिया चित्र किसके द्वारा चित्रित है? ऑप्शन ए हीरानंद, ऑप्शन बी जगन्नाथ, ऑप्शन सी साहिबदीन, ऑप्शन डी कमलचंद्र। बताइए। इसका आंसर होगा सी साहिबदीन। रागमाला, गीत गोविंद और रसी का प्रिय चित्र किसके द्वारा चित्रित है? साहिबदीन। कमलचंद्र के द्वारा कौन सा चित्र है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। जगन्नाथ के द्वारा बिहारी सत्सई और हीरानंद के द्वारा कौन सा चित्र है? सुपासनम चरित्रम। क्वेश्चन नंबर 46, निहाल चंद किस शैली के चित्रकार था? निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? ऑप्शन ए नाथद्वारा शैली, ऑप्शन बी किशनगढ़ शैली, ऑप्शन सी बूंदी शैली और ऑप्शन डी मारवाड़ शैली। निहाल चंद, बताइए निहाल चंद का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली के अंतर्गत जो सावंती वहां के शासक थे, सावन सिंह की प्रेमिका का चित्रण किया जाता है निहाल चंद मयूर ध्वज निहाल चंद के द्वारा। और उस चित्र को बणी छड़ी कहा गया, बणी छड़ी नाम दिया गया। एरिक डिक्सन और फेया जली के द्वारा उस किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाया गया। एरिक डिक्सन ने बणी छड़ी को भारत की मोनालिसा चित्र की संज्ञा दी। क्वेश्चन नंबर 47, किस शासक के काल में मेवाड़ चित्रकला अपनी चरम सीमा पर थी? क्वेश्चन नंबर 47, किस शासक के काल में मेवाड़ चित्रकला अपनी चरम सीमा पर थी? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी महाराणा अमर सिंह, ऑप्शन सी महाराणा करण सिंह, ऑप्शन डी महाराणा जगत सिंह प्रथम। तो चरम सीमा अर्थात स्वर्णिम काल था, यानी अर्थात उनके शासन काल में बहुत सारे चित्र चित्रित हुए और प्रचलित हुए लोगों के बीच में, वो आ जाता है जगत सिंह प्रथम। इसका आंसर हो जाएगा जगत सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम। महाराणा जगत सिंह प्रथम का शासनकाल कौन सा कब तक रहता है? 1628 से लेकर 1652। इसके समय स्वर्ण काल माना जाता है, स्वर्ण युग माना जाता है इनके समय। महाराणा जगत सिंह के समय उदयपुर के राजमहलों में एक संस्थान, एक विभाग स्थापित की जाता है, कला विद्यालय खोला जाता है, चित्तेरों की ओवेरी। महाराणा जगत सिंह के समय उदयपुर जिले में उदयपुर जिलों के राजमहलों में चित्तेरों की ओवेरी नामक विद्यालय खोला गया, जिसे क्या कहते हैं? तस्वीरों का कारखाना। तस्वीरों का कारखाना कहा जाता था। इसके शासनकाल में चित्र कौन कौन से ग्रंथ चित्र हुए? जगत सिंह प्रथम के रागमाला का चित्रण हुआ, रसिका प्रिय का हुआ, गीत गोविंद का हुआ, भगवत पुराण का चित्र हुआ और रामायण का भी चित्र इनके जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में हुआ।
इसके जगत प्रथम के शासनकाल में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस वो है कि तस्वीरों का कारखाना किसके शासनकाल में स्थापित हुआ। तो तस्वीरों का कारखाना या चित्तौरों की ओवी दोनों एक ही है। तस्वीरों का कारखाना और चित्तौरों की एवी दोनों एक ही है, ठीक है। और वो जगत सिंह प्रथम के शासनकाल 1628 से लगाकर 1652 के मध्य खोले गए थे। क्वेश्चन नंबर 48, चावन शैली के प्रसिद्ध चित्रे नसरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किसके शासक के संरक्षण में किया। वहां का कौन सा शासक था जो नसरुद्दीन के समय था और उन्होंने नसरुद्दीन को संरक्षण प्रदान किया और नसरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किया। रागमाला चित्र का चित्रण किया। कौन से शासक आए गए। ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी करण सिंह, ऑप्शन सी अमर सिंह प्रथम और ऑप्शन डी जगत सिंह प्रथम। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम के समय ही जो चावन शैली है वो अपने स्वर्णिम काल पे थी, चरम सीमा पे थी। उसी के समय नसरुद्दीन के द्वारा एक चित्र का चित्रण किया गया, रागमाला चित्र का चित्रण किया जाता है। चावन शैली की शुरुआत किसके शासनकाल से मानी जाती है। महाराणा प्रताप के शासनकाल से चावन शैली की शुरुआत मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 49, राजस्थानी लोक चित्र शैली में पानी किसे कहते हैं। पानी राजस्थानी लोक चित्र शैली में पानी किसे कहते हैं। ऑप्शन ए कागज पर चित्रण पानी कहलाता है, ऑप्शन बी कपड़े पर चित्रण, ऑप्शन सी लकड़ी पर चित्रण और ऑप्शन डी हाथी दांत की प्लेटों पर चित्रण। क्या होगा पानी का आंसर। इसका आंसर होगा, बताइए जल्दी बताइए, मैं आपका वेट कर रहा हूं आंसर का। इसका आंसर होगा कागज पर चित्रण। क्वेश्चन नंबर 50, कलीला दामना क्या है। क्वेश्चन नंबर 50, कलीला दामना क्या है। ऑप्शन ए मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम है, ऑप्शन बी बिहार प्रसिद्ध शायरों के नाम है, अजमेर है ये ऑप्शन, अजमेर दरगाह की देगों के नाम है, इंदिरा गांधी नहर के दो शाखाओं के नाम है, कलीला और दमना। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ए मेवाड़ शैली के चित्र में दो पात्र हैं कलीला दमना, वो दो पात्रों के नाम है, सियार होते हैं, सियारों के नाम है ये दो पात्र, वो सियार है, सियारों के नाम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की चर्चा करने से पहले यदि आपको वीडियो को अच्छा लगे, लेक्चर अच्छा लगे तो आप लेक्चर को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर का लाभान्वित सभी को मिल सके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात चर्चा करते हैं। पुस्तक प्रकाश संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 51, पुस्तक प्रकाश संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी जोधपुर। क्या होगा इसका आंसर। बताइए जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा डी, जोधपुर में पुस्तक प्रकाश संग्रहालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 52, धीमा, मीर बख्श, काशीराम बख्ता नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित है। चार चित्रकार के नाम दे रखे हैं और आपको बताना है ये चित्रकार किस शैली से संबंधित है। ऑप्शन ए कोटा शैली, ऑप्शन बी नाथद्वारा शैली, ऑप्शन सी उनियारा शैली, ऑप्शन डी आमेर शैली। क्या होगा इसका आंसर बताइए। भीमा, मीर बख्श, काशीराम बख्ता। क्या होगा इसका आंसर। किस शैली से संबंधित है बताइए जल्दी बताइए। इसका आंसर है उनियारा शैली। उनियारा शैली से ये संबंधित है चारों कलाकार चित्रकार। क्वेश्चन नंबर 53, वेश्याओं के चित्र सिर्फ किस डॉट 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 चित्रकला शैली की में ही बने हैं। वेश्याओं के चित्र किस चित्रकला की विशेषता है, चित्रकला शैली की विशेषता है। ऑप्शन ए जयपुर शैली, ऑप्शन बी अजमेर शैली, ऑप्शन सी बूंदी शैली और ऑप्शन डी अलवर शैली। बताइए किसकी विशेषता है वेश्याओं के चित्र।
तो इसका आंसर होगा डी, अलवर शैली की विशेषताएं। अलवर शैली में वेश्याओं के चित्र बने हुए हैं और क्या है, योगासन की क्रिया के चित्र, योगासन की क्रिया के चित्र भी अलवर शैली में बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 54, बुझे हुए रंगों का प्रयोग अधिक एवं पारदर्शी वेशभूषा का किस चित्रकला शैली की विशेषता है? बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग एवं पारदर्शी वेशभूषा किस चित्र शैली की विशेषता है? ऑप्शन ए आमेर शैली, ऑप्शन बी नागौर शैली, ऑप्शन सी मेवाड़ शैली, ऑप्शन डी अजमेर शैली। चार आपके सामने है ऑप्शन है, इसमें से एक आंसर सही है, आपको बताना है कौन सा वो सही है। इसका आंसर होगा नागौर शैली की विशेषता है। नागौर चित्रकला शैली में एकदम धीरे कम गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है, बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया है और जो वेशभूषा है वो पारदर्शी, जिसमें शरीर को आर पार, जैसे घूंघट के आर पार देखा जा सकता है। तो महिला है, महिला के घूंघट ओढ़ा हुआ है, तो घूंघट के आर पार उस महिला का चित्र देखा गया है, चेहरा देखा जाता है। तो पारदर्शी चित्र किस वेशभूषा की विशेषता है? ये नागौर शैली की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या होगा आंसर इसका, बताइए। तुलिका कलाकार परिषद संस्थान चित्रकला के किस विकास के लिए कहां पर स्थित है? तुलिका कलाकार परिषद संस्थान, तुलिका कलाकार परिषद, ये कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए भीलवाड़ा, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी उदयपुर। क्या होगा इसका आंसर, बताइए, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर होगा तुलिका कलाकार परिषद है उदयपुर में। एक उदयपुर में एक और संस्थान भी स्थित है, उसका नाम है टकमण 28 कहां पे स्थित है? वो उदयपुर में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 57 नंबर क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी चित्र ग्रंथ किस चित्रकार के द्वारा चित्रित है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी चित्र ग्रंथ किस चित्रकार के द्वारा चित्रित है? ऑप्शन ए साहिबदीन, ऑप्शन बी कमलचंद्र, ऑप्शन सी हीरानंद, ऑप्शन डी जगन्नाथ। बताइए क्या होगा इसका आंसर। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी मेवाड़ का सर्वप्रथम चित्रित ग्रंथ है, ये कमलचंद्र के द्वारा चित्रित है। किसके द्वारा? कमलचंद्र के द्वारा चित्रित है ये ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 58, पशु पक्षियों के चित्र। क्वेश्चन नंबर 58, पशु पक्षियों के चित्र किस चित्र शैली में विशेष स्थान मिला है? पशु पक्षियों के चित्र को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है? ऑप्शन ए नाथद्वारा शैली, ऑप्शन बी बूंदी शैली, ऑप्शन सी किशनगढ़ शैली, ऑप्शन डी अलवर शैली। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा बूंदी शैली। क्या होगा आंसर इसका? बूंदी शैली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 59 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? कौन सा चित्रकार है जो अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए जमुनादास, बिल्कुल है जमुनादास। बक्साराम भी है और नंदराम, तीनों है। लेकिन नानक राम है जो अलवर शैली से न होकर किशनगढ़ शैली से संबंधित है। कैसे? किशनगढ़ शैली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 60, किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला अपनी चरम सीमा पे थी? यानी आपको पूछा है किशनगढ़ चित्रशाला अपना स्वर्णिम युग किसके शासनकाल को माना जाता है? तो ऑप्शन ए महाराजा अनूप सिंह को, ऑप्शन बी राव सुरजन सिंह को, ऑप्शन सी राजा नागरीदास को और ऑप्शन डी प्रताप सिंह को। किसको माना गया है? स्वर्ण काल माना गया है राजा नागरीदास को। नागरीदास जिसका मूल नाम था सावंत सिंह। सावंत सिंह की प्रेमिका थी और प्रेमिका का चित्र क्या बनाया था? बनी ठनी का चित्र बनाया था। किसने? मोरध्वज निहाल चंद्र ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं।
मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित रचना है। मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित रचना कौन सी है? बनी ठनी किसके संबंधित है? किशनगढ़ शैली से है। ज्योतिष रत्नाकर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी ज्योतिष रत्नाकर भी नहीं है और विलावन रागिनी भी नहीं है। तो मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित कौन सी है? गीत गोविंद। गीत गोविंद किससे संबंधित है? मेवाड़ शैली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 62, अश्वमेध को छांटना है। एक तरफ नायिका के नेत्र दे रखे हैं और दूसरी तरफ चित्रकला शैली, यानी आपको ढूंढना है कि कौन सी चित्रकला शैली में जो नायिका होती है, जो औरत होती है, उसके नेत्रों का आकार किस प्रकार, उसके जो आंखें हैं उसके आकार किस प्रकार से है, तो उसको आपको ढूंढना है। जैसे ऑप्शन ए, मछली के समान आंखें क्या मेवाड़ शैली की विशेषता है? ऑप्शन बी, खंजर के समान आंखें क्या बीकानेर शैली की विशेषता है? ऑप्शन सी, बादाम समान आंखें क्या कोटा शैली की विशेषता है? ऑप्शन सी डी, कमान समान या किशनगढ़ शैली की विशेषता है। तो इसमें एक ऑप्शन सही है, 3 ऑप्शन सही है और एक गलत है, तो आपको ढूंढना है। तो इसका देखिए, मछली के समान आंखें मिलेगी आपको किस मेवाड़ शैली में मिलेगी, खंजर के समान आंखें मिलेगी आपको बीकानेर शैली में, और बादाम के समान कोटा में नहीं मिलेगी। बादाम समान क्या मिलेगी? जोधपुर शैली में। जोधपुर शैली, जोधपुर चित्रकला शैली है, वहां पे आपको बादाम के समान आंखें मिलेगी। कमान के समान आंखें है वो किशनगढ़ शैली की विशेषता है। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 63, जैन भंडार संग्रहालय कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है कि ये जो जैन भंडार संग्रहालय है वो कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए, जयपुर में, ऑप्शन बी, जोधपुर में, ऑप्शन सी, जैसलमेर में और ऑप्शन डी, उदयपुर में। बताइए क्या होगा इसका आंसर? जैन भंडार संग्रहालय कहां पर स्थित है? इसका आंसर होगा जैन भंडार संग्रहालय जैसलमेर में है। और यहाँ से 2 चित्र जो महत्वपूर्ण है, जो सबसे पुराने चित्र है वो मिले थे, ओद नियुक्ति वर्ती का, और दूसरा चित्र भी मिला था यहाँ पे 10 वैकालिक का सूत्र चूर्णी भी मिला था, दोनों मिले थे यहाँ से, जो भारतीय कला का मेरुदंड भी कहा जाता है चित्रकला का। क्वेश्चन नंबर 64, उदय गोपाल हुकुमा जीवन किस चित्रकला से शैली से संबंधित है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? उदय, 4 चित्रकार दे रखे हैं आपको, उदय, गोपाल, हुकुमा और जीवन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? ऑप्शन ए, आमेर जयपुर शैली, ऑप्शन बी, बीकानेर शैली, ऑप्शन सी, जोधपुर शैली, ऑप्शन डी, मेवाड़ शैली। बताइए क्या होगा इसका आंसर? 64 में क्या होगा इसका आंसर? आमेर जयपुर शैली, आमेर जयपुर शैली। क्वेश्चन नंबर 65, राजस्थान का लियोनार्डो दा विंची किसको कहा गया है? राजस्थान का लियोनार्डो दा विंची, ये जो लियोनार्डो दा विंची किसको कहा गया है? ऑप्शन ए, साहिबदीन को, ऑप्शन बी, निहालचंद को, ऑप्शन सी, हुक्मा और ऑप्शन डी, लच्छीराम। इसका आंसर क्या होगा बताइए? साहिबदीन नहीं, हुक्मा नहीं होगा, लच्छीराम को भी नहीं कहा गया, निहालचंद को कहा गया। और निहालचंद ने कौन सी लिखी थी, चित्र बनाया था, किसका चित्र बनाया था? बनी ठनी का चित्र बनाया था। बनी ठनी का चित्र बनाने के कारण इसी को कहा जाता है लियोनार्डो दा विंची। क्वेश्चन नंबर 66, चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्भव किससे माना जाता है? चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्भव किससे माना जाता है? ऑप्शन ए, शैल चित्रों से, ऑप्शन बी, कागड़ा शैली से, ऑप्शन सी, अपभ्रंश शैली से, ऑप्शन डी, पहाड़ी शैली से। किससे माना जाता है चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्भव? राजस्थानी शैली का उद्भव कहां से माना जाता है? तो ऑप्शन इसमें क्या होगा आंसर इसका? बताइए, आप जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा अपभ्रंश शैली से। क्या होगा आंसर? अपभ्रंश शैली से राजस्थानी शैली का उद्भव माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, किसके शासक के काल को अलवर चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है? कौन से शासक के काल को अलवर शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है? अलवर चित्र शैली। ऑप्शन ए, सवाई मानसिंह, ऑप्शन बी,
सवाई ईश्वरी सिंह, ऑप्शन सी महाराजा विनय सिंह, ऑप्शन डी महाराजा चंद्र सिंह। क्या होगा इसका आंसर? महाराजा विनय सिंह को के काल को कहा जाता है, महाराजा विनय सिंह के काल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, योगासन किस चित्रकला शैली का प्रमुख विषय रहा है? योगासन किस चित्र शैली का प्रमुख विषय रहा है? ऑप्शन ए बीकानेर शैली, ऑप्शन बी जोधपुर शैली, ऑप्शन सी अलवर शैली और ऑप्शन डी नागौर शैली। बताइए किसका विषय रहा है ये योगासन? अलवर शैली का। अलवर शैली में एक और भी था कि क्या विशेषता थी अलवर शैली की? वेश्याओं का चित्रण अलवर शैली में किया जाता है। नागौर शैली में बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया जाता है। और आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69, चावण चित्र शैली का स्वर्ण काल था। चावण शैली का चित्र शैली का स्वर्ण काल किसका काल स्वर्ण काल कहलाता है? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी राजसिंह, ऑप्शन सी लूणा चावंडिया और ऑप्शन डी महाराणा अमर सिंह प्रथम। किसके काल को चावण शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा अमर सिंह प्रथम के काल को। चावण शैली का प्रारंभ कब माना जाता है? महाराणा प्रताप के शासन काल से प्रारंभ माना जाता है और अपने चरम उत्कर्ष पे थी, स्वर्ण काल पे थी अमर सिंह प्रथम के काल में। इनके काल में एक चित्रकार हुए नसरुद्दीन और इन्होंने कौन सा चित्र बनाया? रागमाला का चित्र किया। क्वेश्चन नंबर 70, राजस्थान में आलनियों के प्रेग ऐतिहासिक चित्रों का खोज किसने की थी? ऑप्शन ए D.H. गार्डन, ऑप्शन बी डॉक्टर एस कुमार, ऑप्शन सी एस वाकणकर और ऑप्शन डी जगत नारायण। क्या होगा इसका आंसर? राजस्थान में आलनियों का प्रेग ऐतिहासिक चित्र की खोज किसने की थी? तो ये ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, एक चित्र है, इसकी विशेषता बताई जा रही है। ये आपके सामने चित्र है और ये किस शैली का चित्र है, इसकी विशेषता सुनिए आप। इसकी प्रलंब गिरिवा, लंबी आकृति, एकदम आंखें, नीचे झुकती हुई भौहें, इस चित्र में देखिए नीचे झुकती हुई भौहें, पतले अधर, कंधे जो ये भाग होता है ना, इसको अधर, पतले अधर, नुकीली ठोड़ी वाली महिला जो आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके खड़ी है। यह आकृति किसकी है? ऑप्शन ए बूंदी स्कूल पेंटिंग की, ऑप्शन बी किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग की, ऑप्शन सी मारवाड़ स्कूल पेंटिंग की और ऑप्शन डी मेवाड़ स्कूल पेंटिंग की। तो ये किस शैली का चित्रण है? बड़ी छड़ी का चित्र है, बड़ी छड़ी। किशनगढ़ शैली की ये चित्र, किशनगढ़ शैली का चित्र, किशनगढ़ स्कूल की पेंटिंग का ये चित्र है। क्वेश्चन नंबर 72, नीड का चितेरा किसे कहा जाता है? नीड का चितेरा किसे कहा जाता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए मास्टर प्यारेलाल, ऑप्शन बी सौभाग्यमल गहलोत, ऑप्शन सी परमानंद चोयल और ऑप्शन डी नरोत्तम शर्मा। नीड का चितेरा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है सौभाग्यमल गहलोत। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध रंग महल का निर्माण किसने करवाया? रंग महल आपके सामने, तो इस रंग महल का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए उमेद सिंह ने, ऑप्शन बी राव छत्रसाल, ये ल है यहाँ पे, त नहीं है, छत्रसाल है, राव छत्रसाल। ऑप्शन सी सुरजनहाड़ा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। रंग महल का निर्माण किसने करवाया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राव छत्रसाल ने रंग महलों का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 74, चित्रकार दे रखे हैं और वो चित्रकार किस चित्र शैली से संबंधित है वो आपको बताना है। ऑप्शन चित्रकार कौन कौन से? रघुनाथ, गोविंदराम, डाल्लू, लच्छीराम, नूर मोहम्मद
कन्हैया ब्राह्मण राजपूताना के किस राज्य के प्रमुख चित्रकार थे? रघुनाथ, गोविंद राम, डाल्लू, लच्छी राम, नूर मोहम्मद, कन्हैया ब्राह्मण। ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी बीकानेर। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ये कोटा से संबंधित है। कोटा जिले के जो कोटा शैली की विशेषता है, वो कोटा शैली में इन्होंने चित्र बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 75, सरस्वती भंडार संग्रहालय कहां पर स्थित है? सरस्वती भंडार संग्रहालय कहां पर स्थित है? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी जैसलमेर। क्या होगा इसका आंसर? बताइए, जल्दी बताइए, आपके पास समय बहुत कम होता है एग्जाम में। तो आप क्वेश्चन को, ये जो अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन को, इसको सारे क्वेश्चन को आपको दिमाग में रखना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सरस्वती भंडार संग्रहालय कहां पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 76, मेवाड़ की मोनालिसा किस चित्र को कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 76, मेवाड़ की मोनालिसा किस चित्र को कहा गया है? ऑप्शन ए कलीला दमना, ऑप्शन बी मुरली मनोहर चित्र को, ऑप्शन सी मणिठनी चित्र को, और ऑप्शन डी रागमाला को। मणिठनी तो किशनगढ़ से लेके आ जाती है, कलीला दमना मेवाड़ का है, रागमाला मेवाड़ का, और मुरली मनोहर भी मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित है। अब बात यह है कि किस चित्र को मेवाड़ की मोनालिसा कहा गया है? बड़ी चनित को तो भारत की मोनालिसा कहा गया है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा मुरली मनोहर। मुरली मनोहर के चित्र को कहा जाता है मेवाड़ की मोनालिसा। क्वेश्चन नंबर, तो मुरली मनोहर मेवाड़ की मोनालिसा, इसका चित्र किसने बनाया था? नरोत्तम शर्मा के द्वारा इस मेवाड़ की मोनालिसा का चित्र बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महेंद्र और मूमल की प्रेम कथा पर आधारित चित्रशैली कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 77, महेंद्र और मूमल की प्रेम कथा पर आधारित चित्रशैली। ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी नागौर, ऑप्शन डी जैसलमेर। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा जैसलमेर शैली। जैसलमेर शैली में जो चित्र बनाए गए हैं, महेंद्र और मूमल की प्रेम कथा पर आधारित चित्र बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 78, भित्ति चित्रण की आयरस पद्धति भारत में कहां से आई थी? भित्ति चित्रण की आयरस पद्धति भारत में कहां से आई? आयरस पद्धति को आला-गीला पद्धति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक दूसरा नाम भी इसका है आला-गीला पद्धति। आला-गीला पद्धति भी कहा जाता है। और भारत में कहां से आई? ये क्या पद्धति क्या होती है? ये पेंटिंग को, चित्र को सुरक्षित, लंबे समय तक सुरक्षित रखने की एक कला होती है, एक तकनीक होती है। तो ये कहां से आई थी? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी रूस। तो इसका क्या आंसर होगा? इटली से ये जो आयरस पद्धति, ये आला-गीला पद्धति आई थी। आयरस पद्धति या आला-गीला पद्धति किसके, मुगल बादशाह कौन लेके आया था भारत में? अकबर जहांगीर के समय भारत में ये आई थी। आयरस पद्धति को राजस्थान में आला-गीला पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, हो गया ये तो। क्वेश्चन नंबर 79, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किस शासक के काल में रचा गया? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किस ग्रंथ किसके शासनकाल में रचा गया? ऑप्शन ए महाराणा मोकल, ऑप्शन बी महाराणा कुंभा, ऑप्शन सी महाराणा तेज सिंह, ऑप्शन डी महाराणा प्रताप। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा महाराणा तेज सिंह के समय श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ की रचना की गई। महाराणा मोकल के समय ग्रंथ रचा गया था सुपासनम चरित्रम। जो ये श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ था, मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं 80 क्वेश्चन की बात करते हैं। असुमिलित को छांटिए। एक तरफ आपको वृक्ष दे रखे हैं और दूसरी तरफ चित्रशैली दे रखी है। वृक्ष दे रखे हैं और चित्रशैली, तो आपको बताना है कौन सी चित्रशैली में उस वृक्ष की प्रधानता है और कौन से में नहीं है। तो केले के वृक्ष की प्रधानता नाथद्वारा शैली में स्पष्ट है, बिल्कुल। ये नाथद्वारा शैली में जो चित्र मिलते हैं वो केले के वृक्ष उसमें होते हैं। खजूर कोटा बिल्कुल सही है। आम जोधपुर बिल्कुल सही है। तो पीपल के वृक्ष कहाँ मिलेंगे? पीपल के वृक्ष मिलेंगे कहाँ मिलेंगे आपको? जयपुर शैली में, मेवाड़ में ना होगा, जयपुर। जयपुर में पीपल के वृक्ष मिलेंगे। पीपल के जो पेड़ होता है उसके चित्र मिलेंगे। चित्रों में बहुत ज्यादा जो वृक्ष के चित्र कौन से होंगे? पीपल के होंगे, मेवाड़ में ना होकर। क्वेश्चन नंबर 81, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 81, भित्ति चित्रण की हवेलियां। ऑप्शन ए शेखावटी, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी बीकानेर। तो भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है? शेखावटी की हवेलियां प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 82, रज्मनामा ग्रंथ में किस शैली के चित्रकारों का नाम मिलता है? रज्मनामा ग्रंथ में किस शैली के चित्रकारों का नाम मिलता है? क्या बताइए, आंसर बताइए इसका क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए कोटा शैली के, ऑप्शन बी आमेर शैली के, ऑप्शन सी मारवाड़ शैली के, ऑप्शन डी बीकानेर शैली के। किस शैली के मिलेंगे? कोटा शैली के मिलेंगे। कोटा शैली के, सॉरी कोटा का नहीं मिलेंगे, आमेर शैली के चित्रकारों के नाम मिलेंगे। रज्मनामा अकबर के समय रचित रज्मनामा में आमेर शैली के 48 चित्रों के नामों का उल्लेख मिलता है। यह ग्रंथ वर्तमान में जयपुर के पोथीखाना कहाँ? जयपुर में है, पोथीखाना संग्रहालय में सुरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 83, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है, वो क्या नाम है इसका? आयरस पद्धति। क्या है इसका नाम? आयरस पद्धति। क्वेश्चन नंबर 84, किस राजस्थानी चित्र शैली में भ्रमर यानी भौरा का चित्र सर्वाधिक हुआ है? राजस्थान की किस शैली में भ्रमर का सर्वाधिक चित्रण हुआ है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी बूंदी, ऑप्शन डी किशनगढ़ शैली। क्या होगा इसका आंसर बताइए? किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली में भौरे का चित्र सर्वाधिक बार हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 85, श्री रामचंद्र बाबा, घासीराम, नारायण, चतुर्भुज आदि किस चित्र शैली से संबंधित चित्रकार है? श्री रामचंद्र बाबा, घासीराम, नारायण, चतुर्भुज आदि किस चित्र शैली से संबंधित चित्रकार है? ऑप्शन ए कोटा शैली से, ऑप्शन बी शाहपुरा शैली से, ऑप्शन सी बूंदी शैली से, ऑप्शन डी नाथद्वारा शैली से। क्या होगा इसका आंसर 85 का क्वेश्चन का? इसका आंसर हो जाएगा नाथद्वारा शैली से संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर 86, भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र संपन्न है? ऑप्शन ए कोटा बूंदी, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी मेवाड़ और ऑप्शन डी किशनगढ़। भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र संपन्न है? कोटा बूंदी। क्या होगा इसका आंसर? कोटा बूंदी। क्वेश्चन नंबर 87, किस सभ्यता को प्राचीन युग की चित्रशाला कहा गया है? 87 नंबर क्वेश्चन है, किस सभ्यता को प्राचीन युग की चित्रशाला कहा गया है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी डर, ऑप्शन सी बैराट, ऑप्शन डी आलनिया। प्राचीन युग की चित्रशाला कहा है, कौन सी सभ्यता है उसको प्राचीन युग की चित्रशाला कहा गया है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी बैराट। क्वेश्चन नंबर 89, पिछवाई युग की चित्रण का मुख्य विषय क्या है? पिछवाई आपको पता है श्रीनाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है, जो कृष्ण जी की भगवान की कृष्ण लीलाओं की चित्र को कपड़े पर उकेरा जाता है और श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे ये पर्दे पर पूरे चित्र बनाए गए हैं, कृष्ण लीला से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 क्या होगा? अजमेर लघु चित्र शैली से की समृद्ध करने वाली चित्रकारों की एक स्त्री चित्रकार का प्रमुख स्थान है। अजमेर लघु चित्र शैली की एक स्त्री चित्रकार है जो अजमेर चित्र शैली को उसने बढ़ाया है, चित्र बनाया है। तो ऑप्शन ए राधा, ऑप्शन बी अनुपा, ऑप्शन सी साहिबा और ऑप्शन डी चांदनी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी साहिबा। क्वेश्चन नंबर 90, अभिसार निशा किस चित्रकार की प्रमुख साहित्यिक रचना है? अभिसार निशा किस चित्रकार की प्रमुख साहित्यिक रचना है? अभिसार निशा। ऑप्शन ए देवकी नंदन शर्मा, ऑप्शन बी पंडित ज्योति स्वरूप, ऑप्शन सी शैलेंद्र नाथ डे और ऑप्शन डी राम गोपाल विजयवर्गीय। अभिसार निशा किसकी साहित्यिक रचना है? इसका आंसर हो जाएगा राम गोपाल विजयवर्गीय। डी ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 91, किस चित्रकार ने पंचतंत्र पर अनेक चित्र बनाए हैं? तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है, लेकिन पंचतंत्र पर अनेक चित्र किसने बनाए हैं? ऑप्शन ए मनोहर, ऑप्शन बी साहिबदीन, ऑप्शन सी नूरुद्दीन और ऑप्शन डी निसारुद्दीन। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा नूरुद्दीन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 92, किस शैली में नारियों व रानियों को शिकार करते हुए चित्रित किया गया है? तो शिकार के दृश्य वो भी रानियों की कौन सी शैली की विशेषता है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी बीकानेर और ऑप्शन डी कोटा। किस शैली की विशेषता है ये? तो इसकी है ऑप्शन हो जाएगा डी, कोटा शैली की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 93, सूरत खाना नामक चित्रकला विभाग का किसने बनाया था? सूरत खाना नामक चित्रकला विभाग किसने बनाया था? ये जयपुर में स्थित है सूरत खाना विभाग चित्रकला का। तो किसने बनाया था? ऑप्शन ए सवाई ईश्वर सिंह ने, ऑप्शन बी सवाई प्रताप सिंह ने, ऑप्शन सी सवाई जय सिंह ने, ऑप्शन डी सवाई माधो सिंह ने। किसकी रचना है ये? 93 में होगा सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था ये सूरत खाना। सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल जयपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। जयपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है? सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल को कहा जाता है। प्रताप सिंह ने सूरत खाना नाम से चित्रकला विभाग बनाया था, सूरत खाना। ठीक है, आगे बात करते हैं। किस चित्र को एरिक डिक्सन ने भारतीय मोनालिसा की संज्ञा दी? कौन से चित्र को एरिक डिक्सन ने भारतीय मोनालिसा की संज्ञा दी? क्या होगा? रागमाला, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बणिठणी, ऑप्शन सी मूमल, ऑप्शन डी पिछवाई। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 94 में बणिठणी। बणिठणी को एरिक डिक्सन के द्वारा भारतीय मोनालिसा की संज्ञा दी गई। क्वेश्चन नंबर 95, वह चित्र शैली जिसमें जोधपुर, जयपुर और उदयपुर तीनों चित्र शैलियों के गुण को देखने को मिलते हैं, कौन सी चित्र शैली है जिसमें जयपुर के भी गुण मिलेंगे, जोधपुर के भी मिलेंगे और उदयपुर तीनों शैलियों का मिश्रण गुण देखने को मिलेंगे? ऑप्शन ए नाथद्वारा शैली, ऑप्शन बी चावंड शैली, ऑप्शन सी उनियारा शैली और लास्ट ऑप्शन डी देवगढ़ शैली। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा, बताइए आप जल्दी बताइए दोस्तों, बताइए जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा देवगढ़ शैली। क्वेश्चन नंबर 96, वेश्री किस शैली का प्रमुख आभूषण है? वेश्री किस शैली का प्रमुख आभूषण है? ऑप्शन ए नागौर शैली का, ऑप्शन बी जोधपुर शैली का, ऑप्शन सी किशनगढ़ शैली का और ऑप्शन डी जैसलमेर शैली का। जो आप चित्र देख रहे हैं बणिठणी का चित्र है, ये जो चित्र देख रहे हैं आप बणिठणी का चित्र है और 21 शैली में इसमें जो आप ये नाक में आभूषण देख रहे हैं, ये नाक में जो पहना हुआ है वेश्री आभूषण, इसको वेश्री बोलते हैं। तो बणिठणी के सीधा क्वेश्चन अगर आपको राजस्थान के आभूषण में भी क्वेश्चन पूछा जाए, वेश्री आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो कहाँ पहना जाएगा? नाक में पहना जाएगा। वेश्री आभूषण कहाँ पहना जाएगा? नाक में पहना जाता है, याद रखना है। ये किसकी विशेषता है? ऑप्शन सी किशनगढ़ शैली की विशेषता है।
क्वेश्चन नंबर 97, मथेना कला मुख्यतः किस शैली से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 97, मथेना कला मुख्यतः किस शैली से संबंधित है? ऑप्शन ए जोधपुर शैली, ऑप्शन बी आमेर शैली, ऑप्शन सी बीकानेर शैली और ऑप्शन डी उदयपुर शैली। मथेना का संबंध किस शैली से है? क्या होगा इसका आंसर, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा मथेना, आ जाएगा बीकानेर। मथेना कला का संबंध किससे है? बीकानेर शैली से है। क्वेश्चन नंबर, ये मथेना की बात करते हैं, मथेना कला की। मथेना कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। ये कब की जाती है? ईश्वर गणगौर के त्योहार पर देवी देवताओं के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। ईश्वर और गणगौर के त्योहार पर देवी देवताओं के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। मथेना कला मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। कौन कौन से कलाकार है मथेना में? उन्होंने महारत हासिल करी है। मुन्नालाल, चंदूलाल, दो कारीगर है, मुन्नालाल और चंदूलाल। क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय कला का स्वर्ण काल माना जाता है। भारतीय कला, ये इंडियन जीके का क्वेश्चन है। भारतीय कला का स्वर्ण काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए अकबर के काल को, ऑप्शन बी जहांगीर के काल को, ऑप्शन सी शाहजहां के काल को और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जहांगीर के काल को भारतीय चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के काल को भारतीय चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, मुमल किस चित्र शैली की चित्र है? मुमल किस चित्र शैली का चित्र है? ऑप्शन ए नागौर का, ऑप्शन बी जैसलमेर का, ऑप्शन सी बीकानेर का, ऑप्शन डी मेवाड़ का। मुमल किस शैली का चित्र है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर शैली का। जैसलमेर शैली का चित्र है। एकमात्र शैली जिसपे किसी भी बाहरी प्रभाव से मुक्त रही है। बाहरी प्रभाव से मुक्त रहने वाली शैली कौन सी है? जैसलमेर शैली। क्वेश्चन नंबर 100, रामा, नाथा, छज्जू, सैफू, चार चित्रकार दे रखे हैं। ये कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है? अलवर शैली से, ऑप्शन बी जोधपुर शैली से, ऑप्शन सी मेवाड़ शैली से, ऑप्शन डी जयपुर शैली से। बताइए। रामा नाथा, ये नाथ नहीं है, नाथा है। रामा, नाथा, छज्जू, सैफू किससे संबंधित है? ये जोधपुर शैली से संबंधित है। रामा, नाथा, छज्जू और सैफू जोधपुर शैली से संबंधित। तो ये थे राजस्थान की मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए। तो आपको मतलब इन क्वेश्चनों को रटना नहीं है, समझना भी है साथ साथ में, और इन्हीं में से एग्जाम में पूछे जाएंगे। यदि आपको वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, लेक्चर को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।